जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है? ओके, BIS क्या है ये? शुरू में था ना शायद, काफी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे प्रोडक्ट इंडिया से बाहर लॉन्च किए जाते हैं पर वो इंडिया में लॉन्च नहीं किए जाते। आपको तो याद ही होगा Xiaomi या Realme जैसे ब्रांड्स अपने स्पीकर, टूल किट, पता नहीं क्या क्या लेकर इंडिया में आए हैं। और भी कुछ ऐसे यूजफुल प्रोडक्ट है जो कि इंडिया से बाहर लॉन्च किए जाते हैं बट इंडिया में कई बार ब्रांड खुद लॉन्च नहीं करना चाहता या कई बार लॉन्च कर नहीं पाता। क्यों? या फिर ये Vivo X300 Ultra के साथ जो ये टेलीफोटो किट आया था, इसके अंदर इस बार बैटरी ग्रिप भी आया हुआ है, लेकिन ये जो बैटरी ग्रिप है वो बेसिकली फोन को चार्ज करना चाहिए पर X300 Ultra इससे चार्ज नहीं होता जबकि इसके अंदर बैटरी है। क्या रीजन हो सकता है? बहुत सारे प्रोडक्ट आप देखते हो जिनके पीछे ये नंबर्स लिखे रहते हैं। नंबर्स का क्या मतलब है, कैसे फेक या रियल प्रोडक्ट है उसके बारे में पता कर सकते हैं। इन सब के बारे में जानने के लिए आपको BIS के बारे में पता होना चाहिए। BIS सर्टिफिकेशन आप सुनते हो, बिना उसके कोई प्रोडक्ट इंडिया में लॉन्च नहीं हो सकता, मतलब बेचा नहीं जा सकता। सिर्फ फोन ही नहीं, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर बैंक, गैजेट्स, टेक, नॉन टेक, बहुत सारी चीजें हैं, किचन प्रोडक्ट है, बहुत कुछ। तो एज ए कंज्यूमर आपको पता होना चाहिए। मैं क्लियर करता हूँ, लेट मी क्लियर। ये जो वीडियो है ये मैंने मतलब रेडी करने के लिए पूरा ऐसे हमने 8-10 पन्ने, आई थिंक 12 पेजेस का रिसर्च किया है। क्लेम नहीं है बट जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जो हमें मिली। सब्सक्राइब जरूर करिए इस चैनल को सो दैट और बढ़िया वीडियो मिल सके आपको। खैर, टॉपिक पे वापस आते हैं। BIS के बारे में सब कुछ समझाने से पहले BIS है क्या, इसके बारे में बेसिक हिस्ट्री से शुरू करूंगा मैं, फिर एंड पे ले चलेंगे रियलिटी में भी। एक्चुअली BIS का मतलब होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, जो कि कंट्रोल किया जाता है हमारे इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। ये इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है, एक अश्योरिटी देती है कि हमारे इंडिया में बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट कंज्यूमर को बेचे जा सके। हाँ, टेक्निकली इनका यही काम है। आसान भाषा में, इंडिया में कोई भी प्रोडक्ट लाके अगर बेचा जा रहा है, चाहे बाहर से लाके बेचा जा रहा है, चाहे यहाँ रेडी करके बेचा जा रहा है, कुछ सर्टिफिकेशंस हैं वो पास करना पड़ेगा तभी वो बेच सकते हो आप, वरना नहीं। अब इसको कैसे पहचानते हैं, क्या प्रोसेसेस हो सकते हैं, उस पर भी आते हैं हम लोग। थोड़ा सा हिस्ट्री अगर मैं बताऊं आपको, पहले ये BIS नहीं होता था, पहले एक्चुअली में ISI, यहाँ पे ISI का मतलब इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन की बात हो रही है। यानी कि शुरुआत इसकी इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन से हुआ था, इस नाम से। और कब हुआ था पता, आप सोच भी नहीं सकते, मतलब मुझे भी वीडियो का टाइम पता लगा, आज से नहीं 1947 से स्टार्ट हुआ था ये। एंड 1947 में भाई देश आजाद हुआ था, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि कब से एक सिस्टम है जो कि इन चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। एंड 1947 में पहले जो डायरेक्टर थे उनका नाम हमें पता लगा, लाल सी वर्मन। और ये सर्टिफिकेशन ऐसे नहीं कि कोई एक आदमी बैठा हुआ वो दे दे रहा है, नहीं ऐसे नहीं होता। मल्टीपल टाइप के डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, ऑलमोस्ट 25 मेंबर्स, जो लोग मिलके यहाँ पे काम करते हैं। अलग अलग पोस्ट पोजीशन होता है फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट। और इसी इंस्टीट्यूशन ने लॉन्च किया था जो आजकल भी आप देखते हो। कभी आप बर्तन पे, मतलब घर में अगर आप देखोगे, मल्टीपल प्रोडक्ट्स पे ISI का एक लोगो देखते हो। तो ISI मार्क वाले प्रोडक्ट कंपलसरी होते हैं प्रोडक्ट की क्वालिटी के लिए। इनफैक्ट अगर आपको, मतलब मुझे तो याद है, जितना मुझे याद है, मैं बाइक वगैरह पे जब हेलमेट खरीदा था पहली बार, जब बाइक लिया था, तभी पता लगा था भाई जो हेलमेट होता है वो भी ISI अप्रूव्ड होना चाहिए, अदरवाइज चालान उसके बिना भी हो जाएगा, क्योंकि वो क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड को मैच नहीं करता। अक्सर रोड के किनारे मिलते थे ना, वो ISI वाले मार्क वाले नहीं होते थे, मतलब गुड ब्रांड के नहीं होते थे। बाद में वो भी देने लग गए, रोड के किनारे भी ये सब मिलने लग जाते हैं, ओरिजिनल भी मिलते हैं। कई बार तो ये मार्क फेक भी हो सकते हैं, अभी उस पे आएंगे। उसके बाद ये 2012 में नेक्स्ट स्टेप आता है CRS, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन स्कीम। तो CRS और ISI मार्क में थोड़ा डिफरेंस है, आप गूगल कर सकते हैं ज्यादा डिटेल के लिए। मैं थोड़ा सा सिंपल करके अगर एक चार्ट बना के दिखाऊं, जैसे कि CRS इलेक्ट्रॉनिक्स, IT, इलेक्ट्रिकल, बैटरीज एक्सेट्रा के लिए चाहिए, वहीं ISI मार्क फूड, सीमेंट, स्टील, इलेक्ट्रिकल रिलेटेड चीजों में होता है। जैसे आप फोन का बॉक्स देखेंगे तो एक फोन के बॉक्स पे कभी भी ISI का मार्क नहीं लगा होता। यहां तक मैंने आपको बताया कैसे स्टोरी शुरू हुई ISI मार्क से, फिर CRS कैसे आ गया प्रोडक्ट को डिवाइड करने के लिए। एक्चुअली CRS भी ना आपका BIS सर्टिफिकेशन का ही एक पार्ट है, वो भी इंट्रोड्यूस किया गया था BIS 2017 में। और ये सारा कंट्रोल किया जाता है, जैसे मैंने कहा, वाया गवर्नमेंट, स्पेशली मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और इसे समझने के लिए, जैसे मेरे पास ये मल्टीपल बॉक्सेस हैं, जैसे मेरे पास ये एक OnePlus के बड्स का बॉक्स है, इसके पीछे देखो आप, यहाँ ISIEC, फिर एक लोगो भी है उसके बीच में। ऐसे मेरे पास ये TP लिंक का एक अडेप्टर है, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे मल्टीपल लोगो बने हुए सर्टिफिकेशन के। ऐसे मेरे पास एक फोन है जो कि मैंने इंडिया से बाहर से मंगाया था, मतलब ये Pixel 6 Pro इंडिया में ऑफिशियली लॉन्च नहीं हुआ था ना, तो इसके ऊपर कोई भी वो इंडिया BIS
सर्टिफिकेशन वाला मार्क नहीं दिखेगा, क्योंकि ना ही प्रोडक्ट लॉन्च किया गया, ना ही इसको सर्टिफिकेशन की जरूरत है। पर गूगल पिक्सल 10 अगर आप देखो, ये तो इंडिया में लॉन्च हुआ है ना, इस पे देखो आपको ISIEC नंबर दिखेगा, नीचे R नंबर दिखेगा, लोगो दिखेगा। यहीं से आप रियल फेक और ये कैसे काम करता है बताता हूँ, पहले आपको प्रॉब्लम्स भी बताता हूँ क्या है। तो हमने एक रेफरेंस के लिए एक चार्ट जनरेट किया आपके लिए। IS यहाँ पे इंडियन स्टैंडर्ड को डिनोट करता है, अभी मैं डिटेल में बताऊंगा इसको। तो ये प्रीफिक्स हो गया पहले, लास्ट में ईयर लिखा हुआ है और बीच में कुछ सीरियल नंबर है, पार्ट सेक्शन है, ये सब के लिए। नीचे एक और चार्ट देख रहे हो आप, एक्चुअली पार्ट 1 पार्ट 2 इनमें प्रोडक्ट कैटेगरी आते हैं। जैसे पार्ट 1 में आपको दिख रहा है ना, IT इक्विपमेंट, सेफ्टी, फोन, लैपटॉप, पावर बैंक, प्रिंटर, CCTV, स्मार्ट वॉचेस। पार्ट 2 में यहाँ पे हाउस होल्ड, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, माइक्रोवेव है और फर्दर बहुत सारी चीजें ऐसे मेंशन है। सेंटर में IS 616 में क्या आता है, ऑडियो, वीडियो, ऐसे कुछ और नंबर है। नीचे देखो आप, बैटरी सेल किस नंबर में आते हैं, किस नंबर के अंडर। ये मल्टीपल प्रोडक्ट का एक नंबर हो गया जो कि यहाँ मेंशन किया जाता है, और ये नंबर और भी हो सकते हैं, ये यहाँ पे सिर्फ रेफरेंस के लिए दिखाया गया। इस कैटेगरी में और सारे प्रोडक्ट आते हैं ना, तो इस बेस पे नंबर दिया जाता है। जैसे ये प्रोडक्ट है ना, इसको लॉन्च करना हो तो ऐसे नहीं, पहले इंडिया में आएगा, अप्रूवल लिया जाएगा। अप्रूवल यहाँ पे टेस्टिंग लैब्स होते हैं जो कि सर्टिफाइड लैब्स होते हैं बेसिकली। जैसे आप बीमार हो जाते हैं, एप्लीकेशन लिखते हैं ना, मैं बीमार था तो मैं MBBS डॉक्टर का स्टम्प चाहिए, कुछ वैसा ही। तो यहाँ पे उस तरह से जो लैब्स है सर्टिफाइड, वही उसको टेस्ट करती हैं, फिर वो अपना टेस्ट रिजल्ट देंगी। तो जब ये टेस्ट पास करते हैं तो उनको वो नंबर मिलता है। वो नंबर यहाँ पे मेंशन किया जाता है कि ये प्रोडक्ट किस कैटेगरी में आता है, उसी कैटेगरी का ये नंबर होता है। और नीचे जो आप एक लोगो देख रहे हैं ना, ये ब्लैक एंड व्हाइट भी हो सकता है, कलर्ड भी हो सकता है। ये एक तरीके से सेल्फ डिक्लेरेशन होता है कि हाँ, सर्टिफिकेशन हमें मिल गया है। और उसी के नीचे R नंबर लिखा रहता है, इसीलिए इस नंबर को आप BIS के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। वो बता देगा हाँ भाई, ये प्रोडक्ट पास हुआ है टेस्ट से कि नहीं हुआ है। हालांकि हमारे इंडिया में महान लोग डब्बे पे ही कुछ गलत छाप देंगे, अंदर भी हो सकते हैं, कुछ फेक कंपनीज करती है, ऐसे सब नहीं। वो रोड पे जो एयरपोर्ट्स बेचते हैं, भाई चोरी का एयरपोर्ट से ले लो 1500 रुपए का, आप उसका नंबर एप्पल की वेबसाइट पे जाके चेक करेंगे तो वो अप्रूव दिखाता है, मतलब सही दिखाता है, क्योंकि नंबर वो कहीं से उठा लेते हैं, वही छाप देते हैं। यानी कि सेम नंबर में कहीं चाहूं तो फेक प्रोडक्ट पे भी लिख सकता हूं, बट नॉन ब्रांड ऐसा नहीं कर सकता, वरना पकड़ा जाएगा, ब्रांड बंद हो जाएगा। और इस नंबर के साथ एक वर्ड टैग मिलेगा, कभी IS कभी IEC। बेसिक मतलब जो IS टैग होता है, ये एक्चुअली इंडियन स्टैंडर्ड को जो रूल्स हैं उसको फॉलो करता है। सर्टिफिकेशन जब लेता है, पास होता है, तब वो IS नंबर मिलता है विद एक नंबर जिस कैटेगरी के अंदर वो प्रोडक्ट आता है। फिर IEC टैग भी होता है। एक्चुअली IEC यहाँ पे इंटरनेशनल होता है, ये यानी कि ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ये नंबर देती है, लाइक IEC 60950, जिस भी कैटेगरी में आएगा वो। जैसे ये सैमसंग का चार्जर देखो आप, यहाँ पे IEC मेंशन है, यानी कि ग्लोबल स्टैंडर्ड को भी मीट कर रहा है ये, और इंडिया वाला तो कराना ही पड़ेगा। ऐसे यहाँ पे मोटरोला का बॉक्स कहाँ है, मोटरोला का बॉक्स ये मेरे पास है, इस पे भी अगर आप देखेंगे IS नंबर और साथ में IEC नंबर भी मेंशन है। लेकिन आने वाले टाइम में सभी प्रोडक्ट पे ये IS/IEC मेंशन मिलेगा। थोड़ा वेट करिए, बता रहा हूँ मैं। यहाँ पे टॉपिक ही ऐसा है कि इसको सिंप्लीफाई करना मेरे लिए आसान नहीं था। उसके बाद एक CE टैग होता है, EU यूरोपियन बेस्ड नंबर होता है ये, जो उसे फॉलो करेगा, पास करेगा, उसे दिया जाता है। यहाँ पे एक लोगो होता है, ये वाला लोगो आप देख रहे हो, CE, तो उस सर्टिफिकेशन को पास करने वाले प्रोडक्ट को मिलता है ये। और यहाँ पे चाइना इज लाइक हम सब बना देंगे, तो इसका भी कॉपी बना दिया। पर जो EU वाला है ओरिजिनली, उसमें CE के बीच में गैप ज्यादा होता है, चाइना वाले में क्लोज होता है। कंज्यूमर कंफ्यूज हो जाएगा, पर इसमें थोड़ा डिफरेंस अगर आप स्मार्टली समझे। और एक ये वाला लोगो, जहाँ पे एक कूड़ा कचरा बॉक्स नॉर्मली ऐसी डिनोट होता है ना, उस पे क्रॉस लगा रखा है डस्टबिन पे। इसका मतलब ये होता है कि ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, ऐसे नॉर्मल कचरा नहीं है कि इसको आप उसमें ले जाके फेंक दें। तो यहाँ तो आपको ये टैग या फिर नंबर्स को पूरा आपको समझ में आ गया होगा। पर अब इंपॉर्टेंट ये आता है कि ऐसा क्या दिक्कतें हुई कि अभी मोस्टली बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं कि वो इंडिया से बाहर तो लॉन्च होते हैं, बहुत सारे पेरिफेरल्स एक्सेसरीज हैं, लेनोवो पता नहीं क्या क्या लाता है, रियलमी, शाओमी, बहुत सारे प्रोडक्ट पहले इंडिया में ला चुके हैं, बल्कि इंडिया से बाहर चाइना में तो एक से एक प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। और कई उनके होम प्रोडक्ट है, होम रिलेटेड, यूजफुल भी हैं, पर वो पहले दिख भी रहे थे, अब और नहीं दिख रहे हैं। क्या रीजन हो जाता है, कई बार लेट हो जाता है प्रोडक्ट आने में, क्यों? एक्चुअली ये BIS सर्टिफिकेशन, जैसे मैंने आपको पूरा बताया, BIS सर्टिफिकेशन लेना अब और भी टाइम टेकिंग प्रोसेस है। क्योंकि पहले BIS सर्टिफिकेशन लेना अगर 15 दिन का काम था, अभी 2 महीने से भी ज्यादा लग जाता है कई बार। ये फिक्स डेट नहीं है, ऊपर नीचे हो सकता है। और मल्टीपल वेबसाइट पे ये मेंशन मिला कि अभी एग्जांपल के लिए 1000+ अगर चीजों को अप्रूवल लेना है इंडिया में बेचने के लिए, तो मोर देन 600 उनको मिल ही नहीं पा रहा टाइम से अप्रूवल, जिसे 15 दिन में नॉर्मली अप्रूव हो जाना चाहिए था। प्लस जब ये सर्टिफिकेशन रूल्स, ये सारी चीजें बनी थी, तब प्रोडक्ट की कैटेगरी इतनी नहीं थी। इलेक्ट्रॉनिक्स में कितनी टाइप की कैटेगरी के प्रोडक्ट है जो इंडिया में मिलते हैं, कितने ऐसे जो इंडिया से बाहर मिलते हैं, मतलब बहुत नंबर्स हैं। तो थोड़ा सा जब हम डिटेल चेक करते हैं, पता लगता है 187 क्वालिटी कंट्रोल
जहां से चीजें चेक की जाती हैं, सर्टिफिकेशन लेने में हेल्प मिलता है, वो आज की डेट में 769 प्रोडक्ट पे टेस्टिंग का उनका काम है अंडर BIS। तो कितने टाइप के कैटेगरी के प्रोडक्ट ऐड हो गए, और अगर इस डिले प्रोसेस को और फास्ट किया जाए तो प्रोडक्ट कैटेगरी और भी बढ़ जाएगा। लेकिन चेक करने वाले नंबर्स कितने बढ़ रहे हैं, वहां पे और काम करना होगा। प्लस क्वालिटी को और इंप्रूव करने के लिए, ताकि कंज्यूमर तक और बेटर प्रोडक्ट जाए। इंडिया में आप जानते भी हो कैसी चीजें मिलती हैं, अच्छी भी हैं, एवरेज भी हैं, कई बार वर्स्ट भी आ जाती हैं। यानी कि क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड को, जो सर्टिफिकेशन लेने का तरीका, उसको और स्ट्रिक्ट करना होगा, लाइक ग्लोबल लेवल पे जिस तरह से और काम किया जाता है। पर यहाँ पे आने वाले टाइम में 2 साल बाद, ये 2028 से एक ही नंबर लेना होगा, IS/IEC। तो इससे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को हम अपनी क्वालिटी को मैच कर सकते हैं। कैसे, वो आने वाले टाइम में दिखेगा। और ये ट्रांजिशन फेज है, इस टाइम भी चाहे तो कंपनीज ये सिंगल नंबर ले सकती हैं। पता लगे आज मैं IS वाला एक ही नंबर लेके बेच रहा हूँ, 2 साल बाद तो बंद हो जाएगा। तो अभी भी टाइम है, पहले ही ले लो एडवांस में, तो बेचते रहो प्रोडक्ट अपना, वरना 2028 के बाद बेच नहीं पाएंगे पुराने सर्टिफिकेशन के साथ। इनफैक्ट इस प्रोसेस को थोड़ा आसान करने के लिए गवर्नमेंट ये भी कर रही है कि सारी चीजें ऑनलाइन ही शिफ्ट कर दी जाएं, सारे सर्टिफिकेशन और प्रोसेस। अब मैंने कभी BIS सर्टिफिकेशन तो नहीं लिया, उनकी वेबसाइट कैसी है, मेरा तो काम नहीं है वो प्रोसेस कैसे है, मैं तो सिर्फ चीजें बता रहा हूँ। पर हाँ, हमारे जो इंडियन गवर्नमेंट वेबसाइट है उनको बेटर करना होगा, फास्ट करना होगा। अगर आपने कभी अपना चालान भरा होगा, नगर निगम की वेबसाइट पे गए होंगे, तो आपको पता होगा चलते चलते फेल हो जाएगा, पेमेंट फेल हो जाएगा, फिर कहेगा अप्रूवल पेंडिंग, 2 घंटे बाद आओ, 4 घंटे, वो चलता रहता है। तो यानी कि हाँ, ये भी चैलेंज है, ऑनलाइन कर दो, बट उसको बेटर करना होगा, वरना जो डिले चल रहा है वो तो और डिले ही हो जाएगा उल्टा। पता लगा पेपर में एक छोटा सा मिस्टेक है, उधर से रिजेक्ट कर दिया, और इधर से टाइम से अप्रूवल हो ही नहीं रहा, बार बार आदमी चेक करे, और चीजें सॉर्ट हो ही नहीं पाएंगी अगर वेबसाइट्स को बेटर नहीं किया गया, इस प्रोसेस को बेटर नहीं किया गया, इस पे अलग से खर्चा नहीं किया गया। तो वो रूल है। यहाँ पे 2 तरह के प्रोडक्ट नॉर्मली इंडिया में बिकेंगे। पहला, जो कि इंडिया में रेडी किए जा रहे हैं या फिर उनकी असेंबली की जा रही है। सेकंड, जो कि बाहर से उठाया लाके इंडिया में बेच दिया। अब जो बाहर से उठाया इंडिया में लाके बेच दिया ना, उसका सर्टिफिकेशन लेने का तरीका अलग है। अगर मैं एक चार्ट दिखाऊं आपको, यहाँ पे दिखा रखा कि पहले तो आपको पेपर वर्क करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट प्रोसेस, फिर प्रोडक्ट की टेस्टिंग जो लैब है वो अप्रूव करेंगी, सर्टिफाइड लैब वो भी। उसके बाद रूल ये भी है कि यहाँ से जो मेंबर है ऑफिशियल, वो जाके फैक्ट्री विजिट करके ऑडिट करेंगे, अप्रूवल देंगे, तब जाके लाइसेंस मिलेगा और वो इंडिया में बेच सकता है। तो प्रोसेस उनके लिए लंबा है ज्यादा। जो इंडिया में कंपनीज है जो यही असेंबली कर रही है, यही रेडी कर रही है, उनके लिए थोड़ा आसान है भाई, टाइम ज्यादा मिल जाता है। फ्रॉम डे 1 तैयार कर लिया कि चलो ये वाला काम भी प्रोसेस में लगा दिया, चीजें थोड़ा आसानी से हो सकती है। तो जो कंपनी इंडिया में असेंबली करेगी उसके लिए थोड़ा ये प्रोसेस इजी जरूर होगा। तो यहाँ पे क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड को मैच करना भी जरूरी है, प्लस इस प्रोसेस को फास्ट करना भी जरूरी है, ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट यहाँ पे आ सके। क्योंकि मल्टीपल स्टेप्स है सर्टिफिकेशन लेने के, मल्टीपल टाइप के, और डिपेंड करता है प्रोडक्ट कैसा है। तो इन सबको सिंप्लीफाई करना होगा। तो क्या हुआ, अगर इसको लॉन्च करना है तो टाइम टेकिंग ज्यादा हो गया ना, तो 3 हो गया, 2 होगा, थोड़ा कम हो जाएगा। तो डिपेंड करता है प्रोडक्ट के टाइप पे। अगर मैं एक और, हमने थोड़ा गूगल किया तो पता लगा ये कोई ऑफिशियल डाटा नहीं है, पर जो चीजें होती है ना, जैसे मेंशन करते हैं लोग, जैसे चार्ट देखो हमने वहीं से निकाला है, रेडी किया है। यहाँ पे आप देखो इंडिया में ना सर्टिफिकेशन क्योंकि मल्टीपल है, कई प्रोडक्ट्स में ज्यादा टाइम लगता है एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज, तो डिले ज्यादा हो जाता है। शायद यही वजह है यहाँ पे जो ये Vivo X300 Ultra का ये बैटरी ग्रिप है, जिसका सिंपल सा काम था वो फोन को चार्ज कर सके, और वो करता है। पर इंडिया में जो लॉन्च हुआ है ये, वो चार्ज नहीं करता है, क्योंकि फोन के लिए सर्टिफिकेशन अलग लेना पड़ेगा, इस बैटरी ग्रिप के लिए अलग से सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा। मे बी बिकॉज ये एक पावर बैंक की तरह हो गया ना, टाइप सी पोर्ट है, बैटरी है इसके अंदर, चार्ज कर रहा है। तो मे बी यही रीजन हो सकता है कि Vivo ने क्या किया होगा कि फोन लॉन्च करने का एक डेट होता है, एक टाइम होता है हर कंपनी के लिए कि भाई कंपटीशन है, कब लॉन्च करना है, कैसे लॉन्च करना है। तो अगर इसका भी सर्टिफिकेशन ऐड किया जाएगा तो वो डिले और लेट होगा। तो दैट्स वाई सिंपली जब यहाँ चार्ज करने के लिए कैपेबल है लेकिन चार्ज नहीं कर रहा, मतलब सॉफ्टवेयर के थ्रू इसको रोक दिया गया है। अपनी मर्जी से इनेबल कर नहीं सकते, क्योंकि जब तक उसको सर्टिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो डिले का नुकसान कंपनीज को भी हो सकता है, समटाइम कंज्यूमर को भी। लाइक ये वाला कैसे, मतलब ये खरीद भी लिया किसी ने तो चार्ज करेगा ही नहीं, ये सिर्फ ऐसे पकड़ने काम आ रहा है, प्लस जो कस्टमाइजेबल बटन है उसके काम आ रहा है। तो ये एक वजह है। प्लस और डिले होने को रोकना या फिर डिले का वजह ये भी है कि भाई इतनी टाइप की कैटेगरी बढ़ती चली जा रही है प्रोडक्ट की, तो जो सर्टिफिकेशन लैब है भाई उसको भी तो नंबर्स को बढ़ाना होगा, लोगों को भी तो बढ़ाना होगा, वरना ये डिले जैसे हो रहा और होगा, और कम प्रोडक्ट लॉन्च किए जाएंगे जो कंपनीज लॉन्च करना भी चाहती हैं। और साथ में प्रोसेस सिंपल करना होगा। मतलब ऐसे एग्जांपल कैसे दूं, आप बैंक में जाते हैं अकाउंट खुलवाने के लिए, SBI में अगर गए तो एक काउंटर से फॉर्म मिलेगा, ओ सॉरी पहले तो फॉर्म मिलेगा ही नहीं, अगली बार जाना होगा पर आपको पहले फॉर्म मिलेगा, दूसरे काउंटर पे जमा होगा, अलग अलग प्रोसेस है। पर अगर हम इनको कंबाइन कर दें कि यहाँ पे अकाउंट ओपन होता है, लाइक जो प्राइवेट बैंक होता है नॉर्मली वो घर आके या फिर
सारे प्रोसेस खुद ही कर देगा एक जगह। हालांकि भी चीजें बदल गई है, ऑनलाइन चीजें भी आ गई हैं। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो प्रोसेस है BIS के लिए वो भी सिंपल करना होगा। अब हो कब जाएगा वो देखना है। तो यानी कि BIS सर्टिफिकेशन लेने का तरीका जो गवर्नमेंट का इस तरफ बजट है उसको बढ़ा के इसको एक्सपेंड करना होगा, जिसकी वजह से बाहर से भी प्रोडक्ट बहुत ज्यादा और भी लॉन्च किए जा सकते हैं। तो इस सबसे कंज्यूमर का भी बेनिफिट होगा, गवर्नमेंट का भी बेनिफिट हो सकता है, बिकॉज मल्टीपल प्रोडक्ट लॉन्च किए जाएंगे तो बिकेंगे, टैक्सेस वगैरह भी उन्हीं के इकट्ठे होंगे। तो वो सारी चीजें हैं। क्योंकि अगर इधर से डिले होगा तो प्रोडक्ट लॉन्च होने में डिले होगा और कुछ कंपनीज प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले सोचेंगी या नहीं करेंगी। देखिए ये तो मैंने आपको अपना ओपिनियन बताया, बाकी यहाँ पे कुछ नियम भी होते हैं गवर्नमेंट वर्सेज बिजनेस के, जो बाहर से प्रोडक्ट लॉन्च किए जा रहे हैं। गवर्नमेंट किसको किस तरीके से इनिशिएट करना चाहती है, मेक इन इंडिया से कैसे उसको इनिशिएट को इफेक्ट करेगा नहीं करेगा, क्या फैसले से क्या होगा, वो सारी चीजें भी बिहाइंड द सीन बहुत कुछ होता है। पर यह भी ध्यान रखना होगा कि BIS प्रोसेस को फास्ट भी किया जाए और क्वालिटी स्टैंडर्ड को और बेटर किया जाए, वरना यहाँ पे फेक नंबर्स हमने आपको दिखाया किस तरीके से लोग मेंशन करके बेच सकते हैं, बेचे जाते हैं। CMF बट्स देख लो आपने, अभी पकड़ा गया छापेमारी में, ये तो पकड़े गए, वरना फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो, पता नहीं कितने पे जाके 150 रुपए के TWS, कोई OnePlus की कॉपी है, कोई किसी की कॉपी है, खुलेआम बेचे जा रहे हैं, चार्जर नकली बेचे जा रहे हैं। इन पे कौन सा सर्टिफिकेशन लागू होता है मुझे नहीं पता, पर ये बिक रहे हैं ओपनली ऑनलाइन, ऐसा भी नहीं कि छुपा के बेचे जा रहे हैं। इसको कंट्रोल करना होगा। फेक पावर बैंक है भाई, अगर वो ब्लास्ट हो जाए तो घर में आग लग सकता है। बहुत सारी चीजों पे कंट्रोल करने की जरूरत है। एक बार मैंने iCal का फोन मंगाया था, आपने देखा था ऊपर बैटरी MAH अलग लिखा था, रैपर को फाड़ा तो बैटरी MAH अंदर से अलग मिला था, स्क्रैप था, थर्ड क्वालिटी प्रोडक्ट मिला के बेचा जा रहा था इंडिया में, और वो ऑनलाइन बिक रहा है। इस पे कौन कंट्रोल कैसे करता है ये क्वेश्चन जरूर बनता है। तो इस पे और काम करना होगा, इन्वेस्टमेंट करना होगा, जिससे एक सिस्टम और कंज्यूमर के लिए और स्मूथ एक्सपीरियंस हो सके। एंड ये वीडियो तो हमने इन्फॉर्मेशन के लिए ट्राई किया, BIS क्या है, कैसे काम करता है। और अगर कोई ऐसा कोई वीडियो देख रहा है जो BIS सर्टिफिकेशन के सिस्टम को और बेटर समझता है या इस डिपार्टमेंट से, प्लीज अपना ओपिनियन भी कमेंट में ऐड करिए। कोई मिसिंग पॉइंट है, कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, वो भी बताइए। सब पढ़े, मैं भी पढ़ूंगा। बाकी अगर आप यूथ है, स्टूडेंट है, भाई AI वाली ये वीडियो जरूर देखिए, आपको कैसे अफेक्ट करेगा नहीं करेगा जो भी है। और अगर लगता है ज्ञान बहुत हो गया यार, थोड़ा गैजेट वगैरह दिखाओ, तो ये रही ना वीडियो, आप ये वाला देखिए। बाकी ये वीडियो पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।